हरियाणा की राजनीति का गढ़ जींद में कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत हो गई है और यहां से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार प्रदीप गिल ने निर्दलीय नामांकन किया। सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि उनको बैठा दिया जाएगा, बैठ जाएंगे। आज ऐतिहासिक गांव कंडेला में हूं और यहां प्रदीप गिल ने चबूतरे पर कह दिया है किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे और वो सीधा लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में जाने के लिए। जी नमस्कार गिल साहब। पहले तो मैं आपकी बात को सुधारता हूँ जी। यहाँ कोई बगावत नहीं हुई जी। यहाँ एक चीज हुई कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके भेज दिया जिसने सदैव इस जींद की जनता से ठग किया, यानी उसके बीच में कभी नहीं गया। पीछे वो जेजेपी की टिकट लेकर के आए, जींद की जनता ने उन्हें 46,000 वोट दिया, लेकिन 46 दिन भी लोगों के बीच में नहीं आए, कंडेला की धरती पर नहीं आए, किसी के सुख दुख में नहीं आए। जब किसान मर रहा था तब नहीं आए, जब किसान रोडों पर पिट रहा था, आशा वर्कर रोडों पर पिट रही थी, जब हमारे सारे सरपंच भाई पिट रहे थे, कर्मचारी पिट रहे थे, जब एक एक व्यक्ति जो अपनी आवाज़ उठा रहा था उसी को सरकार पीट रही थी, तो वो अपने एसी में बैठ करके सरकार का मक्खन खा रहे थे। अब जब हमारे जैसे लोगों ने धरती पर कांग्रेस पार्टी में काम किया, हमने खेत को जो है जोतने का काम किया, बीज डालने का काम किया, नोड़ा पड़े किया, हम लोगों ने सारी रुखाड़ करी और दाती लेकर के आज वो आगे फसल काटने के लिए। ऐसा बिल्कुल गवारा नहीं है। क्या कारण रहा? ये टिकट कैसे दी कांग्रेस ने, फिर कैसे दी? आप जैसे जो जमीन पर ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनको नहीं दी? ये तो मेरी हाईकमान बताए। यहाँ पर मैं अकेला नहीं था, यहाँ हमारा भाई बलजीत रेड्डू था, प्रमोद सहवाग था, हमारे भाई जो भारद्वाज जी हैं, रघुवीर भारद्वाज जी थे, भाई सत्तू संगतपुरा था, और हमारे भाई महावीर कंप्यूटर थे, राजू लखीणा जी थे, उसके साथ साथ पवन गर्ग जी थे, श्याम बिहारी जिंदल जी थे, सूर्यदेव कौशिक जी थे, बहुत सारे लोग और थे, किसी का नाम रह गया होगा तो मैं जल्दी में जब बता रहा हूँ। तो इतने सारे साथियों ने इस हमारी कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी जो है इस लेवल पर आई। और आज बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अभी कोशिश भी करी कि भाई मैं बैठ जाऊँ, और मैंने अपने नेतृत्व को एक बात बताई है कि मैं बैठ भी गया तो जी हारेगा यही। अच्छा। फिर भी सीट नहीं निकलेगी। मैं तो आपको सीट निकाल के दूंगा मैं आपको ही, लेकिन सीट निकाल के दूंगा, और लेकिन ये जरूर हारेगा अगर मैं हट जाता हूँ। यानी निर्दलीय यदि आप जीत कर हुड्डा साहब को समर्थन दोगे? क्यों ना दूंगा जी। मैं तो हुड्डा साहब को तब भी समर्थन दिया जब मैंने 2019 में सारा देश बीजेपी चला रहा था। 2019 में जब 75 पार का नारा था, सारे विधायक लोकदल पार्टी के वहाँ चले गए थे। आप जैसे पत्रकारों ने बल्कि मुझसे पूछा था कि भाई उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, तू कांग्रेस में चला गया। मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी को समर्थन दिया जब वो जींद से चुनाव लड़े। हम लोगों ने इसलिए समर्थन दिया कि आने वाले समय में हम उनके साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से कई बार हो जाता है ऐसा कि पार्टी ने टिकट दे दी, कोई बात नहीं, पार्टी का दूसरा जाबाज साथी अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। अगर बात करूं 100%, कल रात की भी आईबी की रिपोर्ट है, नेताओं के पास क्या जाती नहीं होगी, 100% इस बार ये किसान का बेटा यहाँ से सीट निकालेगा। अभी हम कंडेला की धरती पर हैं, ऐतिहासिक गांव है, और यहाँ जिससे समर्थन मिल जाता है पूरी खाप उसके साथ लग जाती है। यहाँ हम 36 बिरादरी के लोगों ने समर्थन दिया है, बहुत बड़ी खाप है कंडेला खाप। यहाँ से समर्थन मिलने के बाद किस तरह के आप जीत को कैसे देखते हो? देखिए, मेरा बड़ा गांव जो कंडेला, आज जिस पे मैंने मेरी सरदारी से जहां आशीर्वाद लिया है, वहां मातृशक्ति ने भी मुझे भरोसा विश्वास दिलाया सिर पर हाथ रख के कि बेटा तेरा यह संघर्ष जाया नहीं जाएगा। वहीं जो हमारे सीनियर साथी खड़े हैं, हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, इन्होंने भी ये विश्वास दिलाया कि बूथ से लेकर के गांव-गांव जा कर के इस बार उन्हें ज़रूर हम सबक सिखाएंगे। जिन्होंने हमें इतना कमज़ोर मान लिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डुगडुगी समझ बैठे जींद को कि भाई जाओ, मेहनत करे प्रदीप गिल, मेहनत करे बलजीत रेड्डू, मेहनत करे प्रमोद सहवाग, मेहनत करे भारद्वाज, मेहनत करे सत्तू संगतपुरा, लेकिन हम क्या करेंगे जब टिकटों का टाइम आएगा तो वहाँ जाकर के ओरा बना देंगे और टिकट ले आएंगे। इस बार मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व बनाने के लिए भी कई बार कौमों को लड़ना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा अस्तित्व की लड़ाई लड़े हैं, आज भी एक अस्तित्व की लड़ाई है। आपने एक बात कही कि एक किसान मजदूर के बेटे की एक घरानों के साथ लड़ाई है, मंत्रियों के बेटों के साथ लड़ाई है, रजवाड़ों के साथ लड़ाई है। राजे हो गए यार, ये तो 4-4 बार बना दिए, नाड़ में इतना मोटा सरिया आ गया।
हमारा ताऊ चला जावे, चाचा चला जावे, भाई चला जावे न्यू और पूछ लें कितना आया है। पानी का गिलास नहीं पाते। हमारा हमें तो गुलाब जामुन बर्फी पेड़े धर दो इनके आगे, मालाएं परा दो, इन्हें पीछा दे दो टेबल के नीचे से। लेकिन जब हम इनके जावा तो दरवाजे पे टुकर टुकर मेरा बूढ़ा लिखा हुआ है, तब मेरा जी जले। और मैंने देखा इनको ऐसे। और मेरे घर में आज कह रहा हूँ 14 साल से कोई गया हो तो सीधा दनदनाता हुआ जाता है, क्योंकि मैं उस पीड़ा से जन्मा हूँ जिस पीड़ा में हम लोगों ने सदैव बड़े बड़े नेताओं के घर ऐसे ही देखे हैं। हम गए हैं तो हमें वेट करना पड़ा। आप एक बड़ी बात यहाँ कह रहे थे, हम इन नेताओं के घर जाते थे, एक ही कुर्सी लगती थी, हमारे किसान मजदूरों को नीचे जमीन पर बैठाया जाता था। ये तो हमारे चाचे ताऊ कहते हैं, मेरा नहीं। मैंने नहीं कहा मेरा ताऊ का किसी का इंटरव्यू लेके जाना, उससे पूछना, वो बताएगा कि सच में एक, ये तो सारी 36 जात बतावा है, बल्कि अकेला किसान नहीं भाई। एक कुर्सी लगती थी, खड़ा खड़ा बतला ले, काम बतलार चल दे, कोई बैठाना नहीं, कोई कुछ नहीं करना। एक काम और करिए, बरसाना गांव के अंबेडकर भवन में जाना, एक बात का और पता चलेगा। मैं नहीं कहना चाहूँगा यहाँ, उन्हीं चमार भाइयों से एक बार जा कर के पूछना कि किस तरह से अपमान किए गए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये कैमरा लेके जाना, बरसाना गाँव के साथियों के सामने आज वो खुल करके बोलेंगे। कंडेला खाप के चबूतरे पर जहां जिस तरह से आपको समर्थन मिला है, अब मुकाबला किससे देख रहे हो आप? सरकार से होता है मुकाबला, और किससे होता है? सरकार से मुकाबला है, और सरकार का मुकाबला मेरी सरदारी जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। सरदारी के हाथ है सब कुछ जी। कुर्सी पे बिठाना भी इनका है, और उनको जिनको कुर्सी पे बिठाया उनको उतारना भी नहीं कहा। कोई कमाल नहीं किया, कमाल इस सरदारी ने किया, कमाल इस भाई ने किया, कमाल इस नौजवान ने किया, कमाल हमारे चाचे ताऊओं ने किया, जिन्होंने एक फैसला किया कि इस बार उन लोगों को नकारना है जिन्होंने जींद के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जींद की जनता को सिर्फ वोट देने का मात्र साधन मान लिया है, जिन्होंने सिर्फ भीड़ का साधन मान लिया है, जिन्होंने ये मान लिया है कि चुनाव तक ये भीड़ उनके पीछे रहे, फिर उनके दरवाजे कभी ना जाए। इस बात से लोगों ने उन्हें नकारने का काम किया है, और नकार के उन लोगों ने आज ये दिखा दिया कि अपना भाई, अपना बेटा उन्हें कितना प्यारा है। मैं तो यही भरोसा विश्वास दिलाता हूँ मेरे गांव को कि जिस तरह से मेरे लिए सीसर गांव है, आज से उसी तरह से मेरे लिए कंडेला गांव ना हो तो मैं अपने जीवन को व्यर्थ समझूंगा। कंडेला गांव का इतना बड़ा कर्ज आज मेरे ऊपर है। और आज जो बात कही आप लोगों ने इनकी, या आपने कही कि आप क्या फील करते हैं, देखो कहीं ना कहीं जब परिवार में आदमी आता है, अपनों में आदमी आता है, तो जब इतना भारी जोश मेरे नौजवान साथियों में मुझे दिखा तो छोटी मोटी चीज़ है, भावुक होना वो एक अलग बात है। लेकिन मैं उन चाची ताइयों को भूल नहीं पाता कभी भी, उस खजाने ताऊ को भूल नहीं पाता कभी, जो झंडा उठा करके आपने देखा होगा मुझसे भी आगे दौड़ रहा था। ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि वो बेटा, वो नौजवान इनके लिए आगे आए, जो किसान की बात करे, मजदूर की बात करे, नौजवान के रोजगार की बात करे, इनकी दुख सुख में इनके साथ खड़ा हो, इनसे विश्वासघात ना करे। सुनो, इस जींद को कठपुतली बना करके भला वो उसना राष्ट्र है, वो उसना राष्ट्र है। कल की आईबी की रिपोर्ट बता देता हूँ रोहतास भाई, कल की आईबी की रिपोर्ट ये है कि आपका भाई सीधा सरकार से टकरा रहा है, और 100% ये सरदारी सरकार को यहाँ धराशायी कर देगी। ऐतिहासिक गांव कंडेला, जो उस पर आशीर्वाद दे देता वो पूरा उतर जाता है। तो यहाँ आपने आशीर्वाद लिया, दादा खेड़ा का भी आशीर्वाद लिया। बिल्कुल, देखो आशीर्वाद तो मेरा ये बड़ा गांव, मेरी ये बड़ी सरदारी, इसने सदैव जहाँ कुर्सियों पे बिठाने का काम किया है, वहाँ कुर्सियों से उतारने का काम भी किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इनके बीच में खड़ा होकर के कि ये बेटा आपकी एक बात को ज़रूर कहेगा कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं इस नौजवान की आदत बन जाऊं, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं मैं इस बड़े की आदत बन जाऊं, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं मैं इस शर्मा जी की आदत बन जाऊं, क्योंकि मैं ऐसा काम करूं ताकि मैं इनके दिल में इस तरह से राज करूं ताकि ये कभी मुझे दिल से दूर ही ना कर पाए। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार से काम करूंगा कि इनको ये लगेगा ही नहीं कि इन्होंने नेता चुना है या इन्होंने वकील चुना है जो उनकी वकालत करे। और ये थे प्रदीप गिल, कांग्रेस से बागी होकर, और यहाँ निर्दलीय नामांकन किया है, कंडेला खाप के चबूतरे पर हूँ।
और यहाँ के 36 बिरादरी के रविदास समाज, धानक समाज, बैरागी समाज, वाल्मीकि समाज, ब्राह्मण समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर प्रदीप गिल का स्वागत किया, सम्मान किया, को समर्थन दिया है। अब यहाँ जो सियासी मुकाबला है काफ़ी रोचक हो गया है। प्रदीप गिल ने कहा है कि अब उनका मुकाबला सीधा बीजेपी से है। कांग्रेस को जो जिस तरह से उन्होंने टिकट दी है वो भारी पड़ती यहाँ दिख रही है और खुले आम यहाँ पूरे जो गांव के किसान मजदूर जो लोग हैं वो प्रदीप गिल के साथ खड़े हो गए हैं। आप कमेंट्स करके बताएं कि जींद का सियासी रण कैसा रहने वाला है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।